अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इतना मैं हूं अली सरवर। आज हम बात करेंगे जी, नाअहलियों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एक और आज NA-1 के जो मुंतखब हुए थे अब्दुल लतीफ़ चतराली साहब, वो भी नाअहल हो गए हैं 9 मई केस के हवाले से। एक और विकेट गिर गई है तहरीक इंसाफ की 3 के बाद, यानी कि स्कोर अब 4 हो गया है। और जो कि हमारे प्रोग्राम में जो कहा गया है, गालबन बात उसी तरफ जा रही है कि जनाब ये कम अज़ कम 40-50 लोग होंगे। इसके अलावा शुगर जी, चीनी माफिया के हवाले से आज बात इसलिए होगी कि आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बात हुई है। और अंदाज़ा करें, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सबसे ज़्यादा जिसके बारे में कहा गया, जिस शख्स की शुगर मिल्स हैं, पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर कौन है, तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि शुगर माफिया किसे कहते हैं, क्यों चीनी महंगी हो जाती है, किसने 2-4 दिनों में ही अरबों रुपए कमा लिए। जी हाँ, इस पर भी आज हम बात करेंगे। और बात ये भी होगी जनाब कि इस वक्त जो एक बड़ा मसला है वो है बानी PTI, जिसके बारे में कहा जाता है कि कौमी सलामती और बानी PTI साथ नहीं चल सकते, क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरह की वो लाइन लिए हुए हैं उनके लोग, ख़ास तौर पर जिस तरह पाकिस्तान और इदारों के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, तो ज़ाहिर उससे तो ये लगता है कि बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मेरे बहुत से मेहमान इस पर क्या कहते हैं, आज हम प्रोग्राम मुख्तसर करेंगे, इसलिए 2-3-4 बड़ी खबरें शामिल की हैं प्रोग्राम में हमने। और एक खबर आई कि जी बानी PTI के बच्चे जो है पाकिस्तान नहीं आ रहे, और लेकिन बहरहाल उस पर भी शेख वकास अकरम साहब हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है। फिर बैरिस्टर गौहर साहब भी मैदान में आए। बहरहाल इस पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है नवीद ज़ुबैरी साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। दानिश, बहुत शुक्रिया आपका। अनीस मंसूरी साहब, मारूफ साहब भी तजज़ियाकार, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं नाअहली का सिलसिला जारी, और 9 मई केस में एक और नाअहली सामने आई है, NA-1, यानी पाकिस्तान के जो कौमी असम्बली के जो बात हम करते हैं सीटों की, सबसे पहली सीट बनती है चतराल से, अब्दुल लतीफ़ वहाँ से जीते थे चतराली साहब, वो भी नाअहल हो गए 9 मई केस के हवाले। सर क्या कहेंगे, ये सिलसिला जो दराज से दराज होता जा रहा है, चौथी विकेट गिरी है PTI की, तो आप जो कह रहे थे कि जनाब अगर 40-50 अगर नाअहल हो गए तो फिर तो सब इस्तीफ़ा खुद ही दे देंगे और फिर नए इलेक्शन कराने पड़ जाएंगे हुकूमत को, आज भी इस बात पर कायम है आप? यहाँ बहुत सारी खबरें जो बाउंस हुई हैं आपकी, मुकर जाते हैं बाद में, आप वही होगा आज भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो अली आप अपने आप ही सवाल करते हैं और अपने आप ही जवाब देते हैं, लुब्बे फिर लुआब तस्दीक भी आप दे देते हैं। लुब्बे पता लुआब नहीं क्यों हमें माइक दे देते हैं। अच्छा, बहरहाल ये सिलसिला जारी है और साथ साथ बहुत फुर्ती दिखाते हुए इलेक्शन कमीशन ने भी इनका साथ दिया है। बिल्कुल, और वो सलीमुल्लाह फौरी ने इलेक्शन हो जेल रहे जो हैं है ना वो कलीमुल्लाह को दी, और कलीमुल्लाह ने जितनी जल्दी उसका कोशिश है कि गोल कर दें। किस तरह डी में पहुंच जाए, भाई 4 तारीख को आप कागजात जो है ना वो जमा कराएं, 11 तारीख 6 को को हम हतमी फैसला कर देंगे। और उसके बाद जो है इलेक्शन। इतनी जल्दी क्या है भाई, किस जल्दी में है, क्या क्या रहे हैं? अभी हाई कोर्ट से स्टे आ गया तो क्या करोगे? इसके लिए तो मौका नहीं मिलेगा उनको। हाँ, स्टे आ गया क्या करोगे, या फिर लोगों ने सोचा हुआ है कि हाई कोर्ट में लगाना ही नहीं है। बहरहाल लेकिन अली टू बी ऑनेस्ट ये गलत हो रहा है, ये गलत रवायत डाली जा रही है। और अगर इनका यही सोचना है कि ये भाई जुर्म साबित हो रहा PTI है, आप गलत क्यों कह रहे हैं? ठीक है, जुर्म साबित हो रहा है तो फिर सबको सजाएं दें यार, चूज एंड पिक नहीं करें ना। हाँ, देखिए आवाम देख रही है, सब चीज़ें हो रही हैं, महसूस हो ये बात रहा है। दुरुस्त है। और इस किस्म की अगर चीज़ें हुई और इतनी बड़ी तादाद में हुई, देखिए 2, 4, 5 का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे कि अनीस भाई कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं कि 40-50 पे कहानी रुकेगी, तो ये फिर मैं कह रहा हूँ कि फिर ये रेल ही रुक जाएगी, जो रेल चल रही है, जिसको सो कॉल जमहूरियत की रेल। रुक क्यों जाएगी? उस पर इलेक्शन होंगे, फटाफट इलेक्शन, नया बंदा असेंबली इलेक्शन में, होंगे, अगर वो नून लीग का या पीएसपार्टी का, अगर वो वैसे 100 पंजाब सीट, में है तो नून लीग का ही होगा। देखिए 100 सीट से वो उनके पास तो है, अगर वो सबसे रिज़ाइन कर दें तो क्या रह जाएगा? फिर वो दोबारा वो गलती नहीं करेंगे जो उन्होंने पिछली बार की थी कि KPK की असेंबली से रिज़ाइन नहीं करेंगे, वो कौमी असेंबली से ही करेंगे खाली। तो कौमी असेंबली बैठेगी तो क्या होगा, इनकी गवर्नमेंट बैठेगी, सूबाई में तो वो हैं, वो रहेंगे। तो उस जगह तक ना पहुँचे, मैं नहीं चाहता कि उस जगह तक बात पहुँचे, क्योंकि बैठ के कहीं बात कर लेनी चाहिए। ये अगर प्रेशर इसलिए कर रहे हैं कि वो तहरीक ना चलाएं और तहरीक के लिए उनको डरा रहे हैं, तो फिर ये उनकी प्रैक्टिस है। लेकिन अनीस मंसूरी ये साहब, भी डराने गलत के लिए ये काम हो रहा है, या चूंकि शवाहिद हुकूमत के पास मौजूद हैं, 9 मई के हवाले से जो लोग मुलव्विस हैं उनको सजाएं होंगी, तो जाहिर सजा याफ्ता शख्स तो असम्बली में नहीं बैठ सकता, तो जाहिर नाअहल होगा। देखिए अली, 9 मई का फैसला तो होना ही होना है, और वो हमने आपसे हो रहे पहले हैं ना कहा फैसले, रोजाना हो था, रहा वो है हमने हमारे। आपसे कहा था अगस्त तक वो सिमटेगा, अगस्त के लास्ट तक वो सिमट जाएगा। अब मामला यह है कि अगस्त में लास्ट में जब ये सिमटेगा तो उस वक्त ज़ाहिर PTI की एक बड़ी अक्सरियत इस वक्त असम्बलीज़ के अंदर मौजूद है। PTI को माजी का वो सबक याद है कि उन्होंने जो इस्तीफ़े दिए थे और 1.5 साल वो कौमी असम्बली के अंदर मौजूद नहीं थे,
आपको याद होगा कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट बनी तो सबने कहा जी गलत किया, देख ले नुकसान हो गया, तो उनको वो नुकसान भुगतना को है, तो पीटीआई अब पार्लियामेंट को छोड़ना नहीं चाहती, किसी भी सतह पर नहीं वो छोड़ना चाह रही नहीं थी, नाहिल हो रहे। देखिए नाहल हो रहे हैं लेकिन सब तो नहीं हो जाएंगे ना, कोई अगर इनके अगर 40-50 आप समझते हैं आज तक हुआ है कभी तारीख में? 40-50 एमपीएस तो एमएनएस नहीं होंगे, नहीं मिला के बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ 40-50 होंगे, लेकिन इस वक्त इनकी तादाद बहुत बड़ी है और मैं नहीं समझता कि उनकी, क्योंकि है ही अपोजिशन में वो उस जगह पर, तो उसकी तादाद में कोई बड़ा वासे फ़र्क पड़ेगा मेरा ख्याल है। फर्क नहीं पड़ेगा क्या? देखिए अली उस तरीके का फ़र्क नहीं पड़ेगा कि जिस तरीके का आप समझ रहे हैं कि देखिए अली क्या फ़र्क पड़ेगा, 2/3 मेजोरिटी तो गवर्नमेंट के पास है। अब अपोजिशन में 1 हो या 25 हो, नहीं फर्क पड़ता है सर, क्या फ़र्क पड़ता है? फर्क पड़ता क्या है। फ़र्क पड़ेगा? एक तो देखें, एक 100 का फिगर हो कि जी 100 आदमी बैठे हुए उनके, एक बता जी 25 आदमी बैठे हुए। नहीं 25 तो नहीं होंगे ना, मैं वो नहीं कह रहा ना, 25 तो नहीं होंगे। देखें एमएनएस का जो हमारे पास इतला आते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये 9 से 10 का फिगर 10 का आ रहा है, 9 से 10 होंगे। लेकिन वो तो जो आ रहे हैं एमपीएस 40। देखिए एमपीएस 40 नहीं होंगे, मेरा अपना ख्याल ये कि इनकी तादाद कोई 28, 29, 30 के करीब होगी, मैं उससे ज़्यादा नहीं जाना चाह रहा। देखिए अपोजिशन में अगर सामने वाली पार्टी के पास 2/3 मेजोरिटी है और आपके पास अगर लोग कम हैं, अब लेकिन उसके साथ पीटीआई को एक और मौका भी मिल रहा है, और पीटीआई को एक और मौका किस सेंस में मिल रहा है, ये भी बड़ी अहम बात है। देखिए पीटीआई के पास अपनी मूवमेंट को तेज़ करने के लिए ये सारे इश्यूज बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। क्या करेंगे? पीछे अपनी मूवमेंट देखें कि वो ज़ाहिर एक पॉलिटिकल जमात को अपने ऊपर होने वाली नाइंसाफियों के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। सर बहुत उम्दा बात कर रहे हैं आप। पीटीआई वाले कह रहे हैं हमें निकलने नहीं दे रहे घर से, आप कह रहे हैं कि इलेक्शन भाई मुहिम तो भी वो चला ज़ाहिर है, लेंगे। तो क्या कहाँ चला आसान- लें इलेक्शन मुहिम? सर ना देखिए रजी सर इंसाफ की बात करें। मज़ाहमती तहरीक आसान होती है ये मदामत तहरीक इससे पहले इस तरह कब हुआ है? यार। एमक्यूएम के एमपीएस को 1993 एमक्यूएम के एमपीएस एमक्यूएम ने एमएनए का इलेक्शन का बाइकआउट किया था, सही है। एमपीएस उनके थे। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन एक लीजिए। जमात तस्करी विंग लिए घूम रही हो, उसको छोड़े सर, उस नहीं मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन आप भी कराची के हैं, क्यों नहीं मेरी- बोलते? आप मेरी हर बात कराची सुनिए के ना, मसले पे मेरी आप बात तो मुस्कुरा सुन के कन्नी लीजिए। कतरा लेते हैं जानबूझ के। मेरी बात तो सुन लीजिए ना, ये गलत आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। देखिए एमक्यूएम ने एमएनए इसका बाइकआउट किया था, उनके मेंबर थे, उन्होंने सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ा, सूबाई असेंबली में वो चले गए। एमक्यूएम के एमएनएस 3 महीने के बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो जाती है, सदर का इंतखाब होता है, तो आपको पता है जो उनके एमएनएस थे उसमें से निस्फ को अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया था। निस्फ यानी कि वो लोग कि जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड उस जमाने में मौजूद नहीं था, लेकिन सही उसके है, बावजूद वसीम अख्तर वगैरह भी- सारे थे वहाँ नहीं, पर। उसमें बहुत सारे लोग थे ना, उसमें कमल मंसूर, मतलब बेताशा लोग थे, मैं नाम अभी देना फजूल है, लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ ये रिवायत रही है हमारे यहाँ पर कि आपके आधे एमपीएस असेंबली आपकी खाली थी और वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अक्सरियत मौजूद थी। सर पीपल्स पार्टी तो वैसे अक्सरियत में हमेशा रही है ना, इतने थोड़े था कोई फर्क। जिस तरह पीटीआई का और हुकूमत का फर्क जो है, अब ये नाहली ना हो तो कितना फर्क रह जाता है। थोड़ा सा पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया हुआ है, वरना सिंगल मेजॉरिटी पार्टी तो थोड़ा सा नून लीग सपोर्ट नहीं किया हुआ है। है, थोड़ा सा सर, सपोर्ट किया हुआ है। थोड़े से क्या मुराद है आपकी, मतलब थोड़े से लफ्ज़ के आप डिफाइन तो करें, थोड़े से क्या मुराद है? पीपल्स पार्टी वाले ये कहते हैं हमारे पास ना बताते हैं, हल्का फुल्का सपोर्ट दिए हुआ है। ये बड़ी हल्का फुल्का सपोर्ट है कि 2/3 मेजोरिटी तक की सपोर्ट दे दी उनको, और वो मैं आपको भी बताऊंगा। मुल्क के सितंबर वसी में- तर मफाद। आप सितंबर अक्टूबर तो जाने दीजिए, आपको अंदाजा होगा ये जो अगस्त के रिजल्ट आएंगे ना भाई, सही है, ये जो अगस्त के रिजल्ट आ रहे हैं, फिर थोड़े ही रहेंगे पीपल्स पार्टी की, फिर मैं आप जरूरत रहेगी फिर। ये पीपल्स पार्टी को अंदाजा तब लेकिन जाकर एक होगा। खबर बड़ी अहम है जिस पर आज बात हो नहीं सकेगी क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बड़ा किल्लत है। एक तौहीन अदालत का नोटिस वज़ीर आज़म को दिया हुआ है अदालत ने, और तौहीन अदालत का नोटिस आपको याद है किस किस को मिला था इससे पहले, और जिसको मिला है फिर क्या हुआ है, चाहे यूसुफ गिलानी हो या कोई और हो। यूसुफ गिलानी साहब को मिला था, और वो मिला इसलिए था, नवीद ज़ुहैरी साहब इस पर रोशनी डालना पसंद शायद फरमा लें, वैसे तो नहीं करेंगे, कि जिस जो जायदादें हैं बाहर ख़त लिखना था, एक वो ख़त नहीं लिखा उन्होंने, तौहीन अदालत हुई, वो चले गए, राजा साहब आ गए, राजा साहब ने भी नहीं लिखा। नहीं राजा साहब ने फिर लिखा था। सुने सर, पहले तो मना कर दिया ना, राज साहब ने पहले मना कर दिया, जब फिर लिखना पड़ा उनको, लेकिन उस वक्त तक तारीख गुजर चुकी थी। बहरहाल सर इस पर मौजू पे हम आएंगे, तो तौहीन अदालत पे तो शबाशी साहब को मिला हुआ है, इसलिए पिछवाड़ी वाले बड़ा खुश घूम रहे हैं कि गया और बिलावल आया, इस तरह की बातें हो रही हैं, आप भी मुस्कुरा इसलिए रहे हैं। अच्छा जी, चीनी की महंगी होने पर, क्योंकि ये अवामी मसाइल हैं, इस पर गो के हमारे यहाँ बात कम लोग करते हैं, लेकिन हम चाहेंगे इस पर थोड़ी सी बात ज़रूर हो। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जो गुफ्तगू हुई उसमें इन्होंने बताया गया कि जी सबसे ज़्यादा शुगर मिल्स जरदारी साहब और हमनवा, दूसरे नंबर पर जहांगीर तरीन, तीसरे पर शरीफ फैमिली की है। हुकूमती अरकान गुस्सा हुए और कहा गया ये अल्फाज वापस लिए जाएँ, बराह रास्त नाम क्यों लिए गए, और ये भी बड़ी अहम चीज़ है, शुगर मिल मालकान के नाम के बजाय उनके डायरेक्टर्स के नाम पेश कर दिए गए। अगर कसूरवार हैं तो उन्होंने कहा जी मालकान को छोड़ें, डायरेक्टर्स से पूछे ना क्या हुआ है सब कुछ। सर जी ओमनी अरबों रुपए कमा लिए, कितने अरब? अरबों। 322 अरब। हाँ ये आई फिगर। जी देखिए इसमें कोई शक नहीं है, जो पब्लिक एग्जाम कमेटी ने बोला है कि 322 अरब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करके जो है ना, ये शुगर में
चंद माह में कमा लिए गए। इसमें अब आप किसी को बड़ा छोटा कहें, अगर आप शुगर मिल्स के नंबर ऑफ शुगर मिल्स करेंगे तो एक आधी मिलों का फर्क है। ओमनी ग्रुप का भी, मुस्लिम लीग नून वालों का भी, शुजात वालों का भी, सर, और पीटीआई वालों का भी, सबका। नहीं, मैंने ये कब कहा कि किसी का, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था आपको, सियासतदानी है ना, जो माफिया हम करते हैं, लोग समझते हैं यार माफिया कोई खलाई मखलूक है, पता नहीं कौन है, मरीख से आते हैं। मैं बताना ही चाह रहा था सिर्फ आपसे, सवाल ये है भाई, ये सियासतदानी है ना, तमाम पार्टीज की बात कर रहा हूँ। जी जी, मैंने किसको पकड़े फिर? मैं बारहा बोला, किसी को कोई भी नहीं पकड़ सकता। ये ना पहली बार हुआ है, ना इससे पहले भी 100 कुछ अरब रुपए का सिर्फ 2 माह में इमरान खान की गवर्नमेंट में आया था, और वो उसमें तो एक ही आदमी था, जहांगीर तरीन, जिसको उन्होंने हटा भी दिया था, फिर खुद भी हट गए थे। और असल बात ये है कि इस बार भी किसी को हटाएंगे तो फिर वो भी हट जाएंगे। इसमें जो है ना, ये मैंने कहा इसमें अवाम का किरदार है। ये 2 हाथ से बजने वाली ताली है, 2 हाथ से बजने वाली ताली है। आप इसका बाइकाट क्यों नहीं कर देते? अवाम 2 माह चीनी खाने का बाइकाट कर दें। ये कीमतें अगर जमीन पे ना गिर जाए तो मैं देखूं, भले कितने बड़े बड़े लोग क्यों ना हो, स्टॉक कर लेंगे, इससे भी बड़े हो, स्टॉक करें। जब कोई आप चीनी खाना छोड़ देंगे, जब मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लाई, देखें डिमांड एंड सप्लाई का रूल है। आप 2 महीने मैं कैसे अरे समझाऊं? अरबों रुपया कमा के वो बैठे में 2 महीने आप चीनी ना खरीदे, उनको फर्क पड़ता है कुछ? भाई जो न्यूजीलैंड घूमने निकल जाएंगे, आप बैठे रहिएगा यहाँ। जब चीनी की डिमांड कम हो जाएगी तो उसकी जो सप्लाई है वो किधर रह जाएगी? कितने अर्से आप गोदाम में करेंगे? नहीं होता ना। देखो, जब डिमांड कम होता है तो ही प्राइस गिरती है, जब डिमांड ज़्यादा होता है, सप्लाई कम करते हैं तो कीमत बढ़ती है। इसके लिए आवाम को करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं, खाली मैं नहीं कह रहा, कि आप करके तो देखिए यार। हम उनको करते रहे। अयूब का दौर याद करते रहे कि 25 पैसे बढ़ गई थी तो वो चला गया था, इधर कोई जाने वाला नहीं है। ये बता दूं, खुद करना पड़ेगा, खुद। अच्छा, बाकी आप करते रहे, ये हर साल करते रहे। कितना जरूरी है बाइकआउट साहब करवा रहे हैं? कोई जरूरी नहीं है, उसका नेमुल बदल मौजूद है, गुड़ मौजूद है। गुड़ महंगा है ना? नहीं है महंगा, ये आपकी, हम लोग बस सोच में करके बैठ गए कि वो जिससे चीनी बनती है वो महंगा है, जिससे चीनी बनती है वो महंगा है, और चीनी सस्ती है जिसमें 10 रुपये मिलते हैं। ऐसा नहीं है यार। और बहुत सारी चीजें, मैं अभी आपको बताता हूं, ऑर्गेनिक चीजें आ रही हैं। अब हमारे नवेद भाई इसलिए कह रहे हैं, अब आपने पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात की, उसमें अकबर साहब कर रहे थे, उसके बाद वो आमिर मोइन पीरज़ादा कर रहे थे। जो खबर हम तक पहुंची कि उसमें ये कहा गया कि इसके जिम्मेदार सदर और वजीर आजम खुद बराह रास्त हैं। आप, मैं सदर और बाकायदा ये पब्लिक अकाउंट कमेटी कह रही है कि इसमें जिम्मेदार सदर और वजीर आजम बराह रास्त हैं। आप ओमनी ग्रुप से कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि आपके हाथ पांव जलते हैं, आप उनको पकड़ नहीं सकते। जिन्होंने बाकायदा काबीना के अंदर इसको इजाजत दी, उनको आप पकड़ नहीं सकते, उनको आप बोल नहीं सकते। आप ये कहते हैं कि जनाब आवाम शुक्र की शक्कर खाएं और शुक्र की शक्कर से गुजारा करें। बाकी ये जो लूट रहे हैं, ये लूटमार करते रहते हैं, ये करते रहे। असल लूटमार है क्या, ये भी तो बड़ी समझने की जरूरत है ना। उन्होंने क्या किया है, वो चाहते ये है कि आवाम ना खाए, हमें एक्सपोर्ट करने की इजाजत मिलती रहे। एक्सपोर्ट जितना ज्यादा होता रहेगा उतना ज्यादा हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता रहेगा। चीनी की खपत पूरी दुनिया के अंदर जरूरत तो है ना। आप क्या नहीं कह रहे, हम उसको डॉलर के प्राइस में बाहर भेजेंगे, अगर इसको 0.75 सेंट के हिसाब से भी अगर भेजेंगे तो उनको तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है ना। यानी कि तकरीबन वो 200 रुपए से ज़्यादा की बिकेगी। वो चाह यही रहे कि जनाब आप उनको खुली छूट दे दें कि आप किसी चीज़ का कोई कंट्रोल सिस्टम ना रखें, किसी चीज़ की कोई वैल्यू ना रखें। आप हर एक को इजाज़त दे दीजिए माफियाज को कि वो जो कर रहे हैं उनको करने दें, क्योंकि बड़े लोगों के नाम है, बड़े लोगों की बात है। क्यों बड़े लोगों की बात है कि जनाब इस वक्त जो है वो सूरत-ए-हाल है क्या। एक बड़ी बात, बड़ा मामला ही है, बड़ा मामला अली वाज़ेह तौर पर ही है, क्योंकि हम ये जो माफियाज हैं, अगर इसी को मुल्क चलाना है तो आप इनके हवाले कर दें। आप भाई, आप सदर के नाम को हटा दें, बोलते हैं भाई यहाँ पर बैठेगा एक चीनी का माफिया, यहाँ पर वजीर आला की जगह पर लगा देंगे, यहाँ पर बैठेगा एक बिल्डर माफिया का आदमी बैठेगा, सही है। यहाँ पर वजीर इतलात जो हैं उनकी जगह पर आप बैठा दीजिए कि जनाब यहाँ पर एक बड़े मीडिया ग्रुप का बंदा बैठेगा। यहाँ पर आप हटा दीजिए एक ट्रांसपोर्ट का वजीर है हमारे यहाँ पर सिंध के अंदर, उसकी जगह आप हटा कर दीजिए कि ये बुखारी साहब सिंध बस वाले हैं, इनको बैठा दीजिए कि जनाब ये भी अपने मुनाफा कमाता रहेगा, ये कमाता रहेगा। यानी जब एक वाज़ेह तौर पर यह है कि जब आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा तो आप उधर उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। आप प्राइम मिनिस्टर जो समरी पे साइन कर रहे हैं, उनके खानदान के कितने शुगर मिल हैं? यही तो मैं कह रहा हूं ना। तो जब आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, देखें अनीस भाई, मैं वही कह रहा हूं, है और रहेगा।
तो इसका नेमन बदल क्या है? यार ये तो आप तो ठीक है, हमेशा फिर उनको ठीक है। सजा देने के बजाय अरे सजा दे आवाम सकता को कह रहे हैं नेवल वाल ढूंढ लो भाई, ये तो करते रहेंगे भाई। आप अली बहुत शरीफ आदमी है, करते रहेंगे सर। मैंने ये आप नहीं- कहें कि जनाब सबसे पहले इनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। यार आपको ही पता है कौन है, मुझे ही पता है कौन है, सारी दुनिया को पता है पाकिस्तान को, तो लेकिन सजाएं मिल सकती नहीं हो सकता है। नहीं आप अपना नहीं हो सकता, नहीं हो सकता तो फिर आप अरे सबको इजाजत दीजिए यार, किसी हर डाकू बात को में- मत अच्छा पकड़े, ओके ओके आप किसी डाकू को मत आप हल पकड़े, बता दें, आप हल बता दें। मैंने तो बताया कि सजाएं बाइकाट पकड़े, वाजे नहीं हो सजाएं सकता, दें। भाई कच्चे के वजीर डाकू आजम- नहीं पकड़े जा सकते। वजीर आपको आजम इस को तरह वजीर आजम लेके पकड़े, जाएंगे। वजीर आजम को वजीर आजम पकड़े। भाई आप कुछ भी कहें, जबरदस्त, आप मैं कुछ भी कह रहा, इसका मतलब पकड़े है, और- इसका वाह, मतलब वाह, ये है कि कच्चे के डाकू इस तरह दंदनाते फिरते रहेंगे, आप ना गुजरे सड़क से, यही तो कह रहे हैं। आप ना इस्तेमाल करें मोटर पे। अब कच्चे के डाकू तो आएंगे भाई, अब कुछ नहीं कर भाई आप सकते, ये देखें कहना ना, चाह रहे नहीं हैं। अली यही बात कही आपने, अली आपने आपने ये समझ बात बात। कही कि जायरीन बस सड़क का रास्ता इस्तेमाल ना हाँ, करे, हम कुछ नहीं कर हाँ, सकते। हाँ, सर, ये मतलब क्या बात यार ये है? क्या आप बात भी है? नए-नए मशवरे दे रहे हैं। दहशतगर्द जो है आप उसको पकड़िए और करार वाकई कलाकामा सजा कीजिए, दीजिए। सिक्योरिटी दें आवाम को यार। हैं? मतलब आप एक चीनी ये वाले क्या हाल पेश हम कर नहीं रहे हैं? पकड़ सकते, वो जायरीन बेचारे जो बस से जाते हैं उनको हम बस से नहीं आ सकते, वो महंगा वो जहाज का टिकट खरीद कर जाए, क्यों? चीनी का बाइकआउट कर दें भाई, नुकसान है आपको, शुगर हो जाएगी, फलां हो जाएगा, छोड़ दें। फलां चीज़, दूध भी आजकल जाली आ रहा है भाई, मत पीजिएगा। रोटी नहीं, गंदम अच्छा नहीं है, आजकल बड़ा स्प्रे चल रहा है, छोड़। सर सब चीज़ें आवाम ही कर ले। अब भाई अब अपनी मंतक करें नहीं, वज़ीर आज़म को चाहिए खुद अपनी गिरफ्तारी के वारंट पे साइन करें, सदर साहब को चाहिए वो अपनी करें, और आप फिर आंख खुल जाएगी। यार वो बात करो जो जो मुमकिन हो सके, ऐसी ख्याली बातों से यार, करके अपनी टाइम बात- जाया अपने और अपना मेरा भी कर नाम रहे नहीं हैं ले, कम से कम पार्टी की 2-4 लोगों की सुख आप। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, क्या नहीं पता किसी को आइंदा वो पाकिस्तान तो की- कम से कम नहीं करेंगे यार, कौन नहीं करेंगे? इनकी सजा होगी हाँ सजा देगा कौन? अदालत। वेरी गुड यार, जबरदस्त। चलिए आप पता नहीं, मैं अच्छा, इसलिए कह अदालत रहा को हूँ, नहीं मान रहे, चलो मैं ठीक है। अब बस ठीक मैं है, इन ठीक ख्याली है। बातों पे नहीं आता। मैं ठीक है, उस हद पे आ रहा हूँ जो बहुत मुल्कों में हो चुका है, बाइकाट करके चीजें की कीमतें गिरी उसके बाद हैं। सजाएं भी दी गई हैं। हाँ अभी हम वहाँ नहीं पहुंचे, जिस दिन पहुंच जाएंगे तो क्या बात है हमारे मुल्क की जनाब, अल्लाह करे पहुंच जाए, फिर भाई आप देखें- किताब लेके नहीं बैठा करेंगे। देखें देखें ये जो चीनी सजाएं ही तो नहीं होती, भाई चीनी इंसाफ के- ही तो नहीं चीनी मिलता। के मालकान इतने मजबूत ये हैं। सब कुछ इंसाफ हर ना जगह मिलने पर- की वजह देखें, से है। हर जगह पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना। आपको मैं जिस तरीके से कह रहा हूँ कि इन्होंने कह दिया जाहिरीन का, अब आप एक और चीज देखिए, जितने हमारे पास मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े नाम के टॉप मिनिस्टर्स, उनके अपने के टीवी चैनल्स हैं। सही है, जानते हैं ना आप एक तो। मैं बात बता रहा हूँ ना आपको, आप तो जानते हैं ना। जितने बड़े बड़े हैं उनके अपने मीडिया हाउसेज और मीडिया चैनल्स हैं। अब वो करेंगे क्या, वो अपने खिलाफ खबर चलवाएंगे, वो आवाम को ये बोलेंगे कि जनाब आप एहतसाब के लिए निकलें। मतलब है किसके चैनल्स, जरा नाम तो लीजिए आप। अरे चैनल है जिनके नहीं है तो स्टारात भी फिर उनको ही मिलते हैं ना। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, हाँ, यही तो कह ये- रहा हूँ, ये- कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। आप ये- कहते हैं ये- आवाम को conflict of आगाही दे, interest हो। आवाम को बताए, आवाम को इन जुल्म के खिलाफ बताए, कौन बताएगा? वही मिनिस्टर्स जो बड़े ताकतवर मिनिस्टर्स हैं, उनके अपने टीवी चैनल्स हैं, वो ये बताएंगे कि जनाब ये वजीर आज़म, ये कंपनी है, और जिनके नाम ले रहे हैं उन सबके भी शेयर्स हैं उसके अंदर, टीवी चैनल्स के अंदर। बात तो अब सही आप है। बताइए, बात तो सही है। मतलब आप किसका नाम लेंगे भाई? ये पकड़ना किसको, वजारत दाखिला को। सही है, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, वजारत दाखिला कौन है? मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब का 24 न्यूज़, मोहसिन नकवी साहब का सिटी न्यूज़। अब बोले वो चैनल सबको पकड़ेंगे। और बच्चे किसके हैं वो? सही है, अब वो पकड़ेंगे कहाँ से यार? वो भाई फिर खबरें ऐसी देंगे। बातें क्यों करते हो, ऐसी ख्वाहिशें क्यों करते हो जो बुरी नहीं हो सकती? जो कर सकते हो वो नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, खा जाओ और ज्यादा खरीदो और ज्यादा महंगे को। यार जो चले कर जी। सकते हैं वो तो करें आप, जो इससे- आपके अख्तियार इसका में भी वो जवाब करें। इसका भी जवाब दे देते हैं। आवाम पर सारी बातें डालते हैं हमेशा सारी प्रोग्राम बातें में। नहीं, देखिए मैं कहता हूं- 45% आवाम खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है, एक टाइम में खाना नहीं मिल रहा, वो चीनी खरीदती है, आपको लगता है? तो फिर चीनी की वो खुद ही हैं? खाते हैं। अबे खाना ही नहीं है सर, वो चीनी खरीदेंगे क्या वो? तो फिर क्यों इतनी महंगी हो रही, क्यों क्यों आप चीनी की 45% डिमांड तो बढ़ रही है? सकत नहीं है। आप 55% की बात कर रहे हैं, 45 तो इस हद तक पहुंच गए हैं, आलमी बैंक की रिपोर्ट है। अरे मैं उनसे 11 कह रहा हूं करोड़ जो खरीद अवाम सकते खते हैं। गुर्बत से नीचे अरे हैं। मैं उन्हीं से बोल रहा हूँ जो खरीद सकते हैं वो आधा कर अच्छा, दें। बिल्कुल सही है। तो वो जो 11 करोड़ खते गुर्बत से नीचे चले गए वो क्या करें? वो जब सस्ती होंगी तो ले लें। नहीं, किस्मत का मान लें, हम गरीब हैं, हम नहीं। ऊपर नहीं आ सकते। देखिए उसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हर चीज़ जो है वो गवर्नमेंट पे अगर आप हफीज पाशा तो साहब नहीं होगी। फरमाते हैं कि जी, हफीज पाशा साहब फरमाते हैं पाकिस्तान में इस वक्त बेरोजगारी की शरह 22% पर पहुंच चुकी है। अब छोड़ दे खान साहब के दौर में हालांकि 6.5% थी, लेकिन 12 सर 22% बेरोजगारी हो चुकी है। लोगों को रोजगार नहीं मैसर। KP बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने, वहाँ तो ज़ाहिर दहशतगर्दी से लड़ रहे हैं हमारे जवान, लेकिन बाकी 2 सूबों की बात कर लें, पंजाब और सिंध की, तो यहाँ इनको मिलाते हुए 22% है।
वो क्या करें नौजवान आज का? हुकूमत नौकरियां दे नहीं रही आपके सामने। कब आपने सुना है कि हुकूमत ने अनाउंसमेंट की हो कि इतने लोगों की खपत हो रही है? क्या करेंगे ये नौजवान? पाकिस्तान की आबादी का 60% नौजवानों पर मुश्तमिल है। सर ये फिर बाहर नहीं जाएंगे, ब्रेन ड्रेन नहीं होगा तो क्या होगा? कुछ इस पर कुछ बात करें सर। देखिए, ब्रेन ड्रेन की असल वजह भी यही है कि जो पढ़ लिख के 17 साल 18 साल के बाद जब बंदा आता है तो उसको पे बैक करने के लिए यहाँ पे इतनी सैलरीज ही नहीं है उनको। एक तो नौकरियाँ नहीं है, जो नौकरियाँ हैं वो है ही नहीं, तो ये बाहर जाते हैं। बाहर डिमांड है, बाहर मैन पावर कम है, बाहर इस किस्म के लोग कम हैं, तो ये चले जाते हैं। जो बेचारे गरीब हैं वो आप देखते हैं आज भी कश्ती डूब गई, वो गैर कानूनी तरीके से बाहर जाते हैं लेबर करने के लिए। या तो हुकूमत कोशिश करे पहले की तरह कि लाखों लेबर भेजती थी पहले ज़माने में, भेजे भुट्टो साहब ने, भेजे बेनज़ीर ने, कुछ नवाज शरीफ ने भी भेजे सऊदी अरब में। या तो कोशिश करके उधर रोजगार मुहैया करें इन लोगों को, भेजें। अगर नहीं कर सकते तो यहाँ बड़े बड़ी देखिए स्टील मिल जैसे बहुत सारे दारों की गुंजाइश है, वो लगाए जाएं और बड़े कारखाने लगाए जाएं, उसमें खपत होती है। जो कारखाने पहले थे वो बंद हो रहे हैं क्योंकि वो बिजली के बिल, गैस के बिल अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कम्पीट नहीं कर सकते बाहर की एक्सपोर्टर्स को। ये हम किस तरीके से करेंगे? तो वो बंद हो रहे हैं, तो लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अब हर आदमी तो ठेला लगा रहे हैं ज़रा, जो भी बेचारे गरीब कुछ अपने कारोबार की तरफ, जिनकी नौकरी नहीं मिलती लोग कारोबार कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोगों को मैंने बिरयानी बेचते देखा है, पढ़े लिखे लोगों को मैंने बनगोआ बेचते देखा है, मैं देखता हूँ रोडों पे, अफसोस होता है। लेकिन क्या करें, वो रोजगार कमाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। या फिर जो सबसे एक्सट्रीमिस्ट होते हैं फिर वो चोरियां चकारी करते हैं। यही फिर क्राइम में इजाफा क्यों होगा? क्यों क्राइम में इजाफा इसलिए होता होता है बेरोजगारी? क्या ये हुकूमत का 100% ये हुकूमत का काम है। अच्छा, ये हुकूमत ये हुकूमत का काम है। देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो हुकूमत की जिम्मेदारी है, माश देना, ये रोजगार देना, तहफ़्फ़ुज़ देना, ये सब जिम्मेदारी है। लेकिन माफिया से कुछ पकड़ना, माफिया को पकड़ना भी हुकूमत की जिम्मेदारी। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो दो ताली से बचते हैं। एजुकेशन के लिए कॉलेज बना सकती है हुकूमत, बच्चों को भेजना, उनसे पूछना, पेरेंट टीचर रिलेशन कायम करना, ये पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है कि भाई तुमने कॉलेज बन गया है, डीजे कॉलेज है, इतने सारे टीचर्स आते हैं, तुम जाके क्लास लेते हो कि नहीं? हाँ, और जो तुम आज गए थे कॉलेज के नहीं, कॉलेज में गए तो क्या हुआ कि नहीं? वो ये बताते हैं आगे से बच्चे भी कि सर पाकिस्तान में बेरोजगारी की तादाद 22% हो गई, हमारे बड़े भाई को रोजगार नहीं मिला, मैं पढ़ के क्या करूंगा, मैं टेक्निकल काम कर लूँ। लोग बच्चे सवाल करते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। इसलिए मैं ज्यादा खामोश रहता हूँ कि आपको मेरे जवाब समझ नहीं आते। यार मैं तो सवाल कर रहा हूँ, मैं जवाब पे बात अब सर कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? देखिए कुछ काम भाईजान ये बताएं, गवर्नमेंट के होते हैं, कुछ काम जो होते हैं जिनको पढ़े लिखे नौकरियां मिल रही हैं, उनको तनख्वाहें भी नहीं मिल रही, वो बर्दाश्त करके इसलिए बैठे होते हैं, रोजगार है नहीं, 22% में मजीद इजाफा हो जाएगा। ये मैंने बोला इसकी जिम्मेदार हुकूमत है। हाँ, अनीस मंजूरी साहब, देखिए असल सवाल तो खो गया। नहीं, 22% मैंने कहा आवाम इस वक्त जो बेरोजगार है नौजवान, पाकिस्तान की आबादी जाहिर है नौजवानों में मुश्तमिल है 60% से ज़्यादा। अब पढ़े लिखा नौजवान, फिर वो ब्रेन ड्रेन वाली बात आ गई, तो वो क्या करे बेचारा? जुतियाँ चटकाता फिरे, वो फिर जाहिर है किसी न किसी हद चढ़ जाएगा, दहशतगर्द तंजीम के गलत एक्टिविटी में चला जाएगा, तो फिर बर्बादी तो होती है ना। जो आजकल हम पढ़ते हैं नौजवानों के जो मंशियात में इजाफा हो गया, फलां देख लें इस गलत कामों में, स्ट्रीट क्राइम्स में, फलां में फलां। हमारे 22% का मैं इसे गलत मानता हूँ। सर आप ना माने लेकिन है यही। नहीं, ये नहीं है। अच्छा। उसकी वजह यह है सब कि नौजवान ये है सरकारी डेटा। देखिए ये है सरकारी आदोशुमार। असल में जो हमारे यहाँ बेरोज़गारी की जो डेफिनेशन की जाती है कि किसी को भी उसकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक अगर दुरुस्त जॉब ना मिले तो वो तमाम लोग भी उसी में काउंट होते हैं। मसला यह है कि ये सरकार ने एक आदद नंबर दे दिया 22 का। भाई साहब इस वक्त अगर आप एम्प्लॉयमेंट को देखिए तो मेरा ख्याल है कि नौजवानों में 55% तक बेरोज़गारी की शरह होगी कि जो उनकी क्वालिफिकेशन से या तो मैच नहीं करती है, उनके पास रोज़गार ही नहीं है। मैं 55% से ज़्यादा की बात करना चाहता था, लेकिन मेरा ख्याल है कि 55%। चले 55 लगा लें, हम तो 22 पे कह रहे थे कि जनाब क्या होगा। 55 का मतलब तो ये हुआ भाई देखिए, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल, आधे से ज़्यादा लोग बेरोजगार ही हैं फिर तो। मैं से एग्री नहीं करता। अच्छा मैं आपको छोटा सा आदतशुमार दे दूं मैं आपको, अगर आपको मेरा ज़मीनी सवाल लेते जाए साथ साथ, हमारे यहाँ जो है कितने फीसद नौजवान या कितने फीसद ख़ानदान जो है ना वो ज़राअत से मुंसलिक हैं? परसेंटेज आप बताइएगा, क्योंकि वो उनको तो रोज़गार की ज़रूरत नहीं, उन्होंने तो खेतों में काम करना है, उनके तो रोज़गार वो है ना, वो कितने %? है? अच्छा अब आप मेरी बात वो सुनिए। बस अब आप जवाब दे दें। मैं आपको दे रहा हूँ, उसका जवाब भी दूंगा, लेकिन मैं आपको अपनी बात को साबित करता हूँ। इस वक्त कराची शहर की मैं एक छोटी सी एक मिसाल आपको दे देता हूँ। कराची शहर के अंदर इस वक्त 8 ऐसी यूनिवर्सिटी है जो मास कम्युनिकेशन पढ़ाती है, जो आपका भी शोबा है, सही है, जहाँ से औसतन
हर साल 300 के करीब बच्चे निकलते हैं कि जिन्हें रोजगार की ज़रूरत होती है मास कम्युनिकेशन के हवाले से। मास्टर्स कर छोटा सा आदत शुमार आपको बता रहा हूँ। आप मुझे बताइए, कराची शहर में मास कम्युनिकेशन के लिए 300 की खपत कहीं मौजूद है? नहीं, नहीं है जब नहीं, मैं आपको डेटा दे रहा हूं मैं आपको। उसकी बुनियाद पर जब हमने आदाद शुमार जमा किए तो हमें पता चला कि 5% का रेशो है कि जिनमें से अगर 300 निकलते हैं तो जिनको उस क्वालिफिकेशन के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 लोगों को उस मुतल्लिका जगह पर नौकरी मिलती है। जगह ही नहीं है ना हमारे यहाँ। जगह ही नहीं है। नहीं, नहीं, मैं आपको हालांकि बता रहा कितने चैनल्स हैं नहीं है, इससे जगह ही ज्यादा नहीं है होगी ना। और क्या कर लेंगे जगह ही आप नहीं है चैनल ना। में नहीं, आप? मैं आपको एक छोटी नहीं, फिर सर स्टाफ जाहिर है वो भी कहते हैं कि हमारे पास भी तब स्टाफ का कम से कम कर दिया है हर चैनल से। मैं आपको जगह की बता रहा हूँ ना। अखबार जाहिर अब रहे नहीं आपके सामने। नहीं वो 22% पे जरा आए अच्छा, आप तो 55% मैं आपको जो रेशो बता रहा शहरों हूँ का बता रहे हैं कि और पाकिस्तान का बता रहे हैं? आपको एक मैंने मिसाल दी, मैंने ओवरऑल बता रहा हूँ। सही है? और नौजवानों की जो आपने बात की, लफ्ज इस्तेमाल किया आपने नौजवान, सही है। अब जब आपके पास ये नौजवान, मैंने आपको एक मिसाल दी छोटी सी, अब आपको मैं दूसरी मिसाल दे देता हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा वाज़ेह चीज़ें, सूरत हाल और ज़्यादा समझ में आ जाएगी। कराची शहर की मैं एक मिसाल इसलिए आपको दे रहा हूँ ताकि आपको जरा डेटा क्लियर हो जाएगा ना। डेटा आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई डेटा कहाँ पर जा रहा है। कराची शहर के अंदर आपको मैं एक बड़ी हैरत अंगेज बात ही बताता हूँ। आपके पास कराची शहर में कितने डॉक्टर्स MBBS एनुअली पास होते हैं? उनकी तादाद है 1100 के करीब, 1100 से 1200 के करीब जो गवर्नमेंट सेक्टर से पढ़कर निकलते हैं। मैं प्राइवेट सेक्टर की बात ही नहीं कर रहा। इन 1200 लोगों में से अक्सरियत आपके पास खवातीन होती है कि जिन्हें आगे जाकर वो जॉब उसको कंटिन्यू नहीं करती है। डेटा मौजूद है, सही है। इनके लिए यहाँ खपाने के लिए इतने हॉस्पिटल्स और इतनी जगहें ही मौजूद नहीं है कि ये मैं हायर क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। इसी तरह मैं इंजीनियरिंग का भी डेटा आपको दे सकता हूँ। अब आ जाइए आप 22% की बात पर। मैं इसे 55% मांगता हूँ। मेरे भाई नवेद भाई ने कहा ये जो लोग ज़राअत करते हैं उनको आप क्यों काउंट नहीं करते? उसको आप बेरोजगार काउंट करते हैं। मैं आ रहा हूँ ना, आदो शुमार पे आ रहे हैं। आइए सही है मेरे भाई। 2% 1.5 का रेशो है, लेकिन देहातों में ये परसेंट 2% है। 2% के हिसाब से आबादी बढ़ रही है देहातों की, सही है। मेरी बात तो सुनिए, बेरोजगारी की बात आ कर रहा रहे हूँ हैं ना। लेकिन ये लाड़काना दादू में नहीं है। वो तो 50% से ज्यादा बढ़ रहा है। अच्छा आप मेरी वहाँ बात तो सुनिए। फिर अच्छा मुझे एक बात बताइए, मुझे एक छोटी सी बात जवाब दे दीजिए, जवाब दे नहीं खाते दीजिए ना। मुझे एक जवाब दे दीजिए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। मुझे एक जवाब दे दीजिए। पूरे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान बनने के बाद जितना एग्रीकल्चर एरिया था उसमें कितने % इजाफा हुआ है? नहीं हुआ, कम हुए। कम हुए ना। तो शहर जो बन लोग गए, वहाँ शहर ज़राअत बन के गए। शोबे से वाबस्ता है, पिछले 70 सालों में जिनके बच्चे जवान हो गए, 4 नस्लें गुजर चुकी और जो आबादी का नहीं रेशो करते है, नौजवान आज। वो नौजवान कहाँ कर रहे हैं? उनमें से वही ज़राअत जो पहले एक बंदा दिख रहा था वही अगला बंदा दिख रहा, बाकी 3 बंदे क्या करें? अच्छा सर आगे चलते हैं। जब वो वक्त आते की किल्लत है अर्बन- सर, वक्त की किल्लत है। वो 5 शहरी मिनट इलाकों रह की तरफ गए। आते हैं। 5 मिनट रह गए सर, रुके रुके। एक वक्त था जब 70% आबादी आसिफ- हमारी गांवों में रहती थी। आज भी 70 नहीं है, लेकिन 55% आबादी अभी भी हमारी उसमें है। अरे बूढ़े वाले रह रहे होते हैं, बच्चे और जवान वही कहाँ वही हल रहते चला हैं? रहे होते हैं, वही ट्रैक्टर चला रहे होते हैं, वही कर रहे होते हैं। हल वाला कहाँ रह गया सर? किस दौर में रह रहे हैं सर? बात को पकड़े, ट्रैक्टर चला रहे होते हैं ना। ट्रैक्टर बंदे से किराए पे लेके करवा रहे होते अर्बनाइजेशन हैं बढ़ सर। गई है, शहरी इलाकों की तरफ उनकी मुंतकलियां आप हुई कहाँ हैं। खुद बंदे आप कर ये तो काम कर रहे हैं? देखिए, आपके पास टाउन्स बढ़ गए हैं। सर आप villages आगे चलते, सर आगे चलते हैं, वक्त की किल्लत है आज। अच्छा जी, गवर्नर पंजाब साहब ने एक मंतक लेकर आए हैं और वो फरमा रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब ऐवान सदर में अगर ना बैठे होते तो ये सिस्टम 6 माह नहीं चल सकता था। और दूसरी बात उन्होंने की, भारत से जंग जीतने के पीछे चीन की सपोर्ट थी क्योंकि जरदारी ने चीन के 13-14 दौरे किए। उन्होंने नक्शा बनाया नवाज शरीफ ने, इन्होंने चूँकि दौरे किए थे इसलिए चीन ने सपोर्ट किया, इसलिए हम जंग जीत गए। और जरदारी साहब ऐवान सदर में ना बैठे होते तो ये सिस्टम 6 माह भी नहीं चल सकता था। जनाब यार ये जो गवर्नर पंजाब, ये मैं तो उसको बोलूँगा शाह से ज़्यादा शाह के वफादार जो होते हैं ना, ये शाह का काम लगाते हैं। मरियम औरंगजेब ने जो कहा था कि जनाब इस जंग के पीछे जो और उसमें कि ये नवाज शरीफ ने की सारी प्लानिंग थी, इन्होंने करके वो दी, वो घर पे बैठ के कर रहे थे। ये भी वही है इसी किस्म की जनाब ये इनकी बातें हैं कि जनाब उसके पीछे चीन था और चीन के जो है उनके जो दौरे किए वो, ये ऐसी बातों का बस यही है कि इसको मक्खन पॉलिश कहते हैं और कुछ। अच्छा, ये जो कहा है उन्होंने जरदारी साहब ना होते ऐवान सदर में तो सिस्टम 6 माह भी नहीं चल सकता था। देखिए इसमें अगर वो इस नज़रिए से कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी साथ नहीं देती नून लीग का तो वाकई 6 माह भी नहीं चल सकता था। 6 माह के 3 ऐवान सदर में माह जरदारी ना होते। अब पीपल्स पार्टी यूके जरदारी
इसके पार्टी का नाम एक जरदारी है। तरीके से एक, अगर आप अब मैं बोलूं नहीं तो गलत होगी, फिर आप बोलेंगे आप कैसी बात कर रहे हैं, पता नहीं ढोल बजाना शुरू कर देंगे। जरदारी नहीं था उस वक्त भी पीपल्स पार्टी थी। देखिए इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है उसमें बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस जो है उसमें रजाई साहब का है। जरदारी और पार्टी है। अगर जरदारी पार्टी है। रजाई क्लियर साहब कर नहीं दें। बात है यार, पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, आप अपने आप पता नहीं सारा वक्त एक ही सुई आपकी अटकी रहती है, मखसूस 2-3 उन लोगों की तरह जिनका काम एक ही है। इस चीज से हटे लोग तंग आ जाते हैं। एक ही आप जवाब क्यों नहीं दे रहे बाइट आप? बन रहे हैं। जवाब मैं- देना। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे ना, आप- आप तो अपने अल्फाज मुंह पे ठोक रहे हैं। जबरदस्ती रजाई साहब की बात अल्फाज कर नहीं रहा हूं। ठोके जा आप सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम चेंज करके बोलेंगे सरदारी पार्टी, ये आपने कोई बात कहा है, आप आपने बोला अपना सुन लीजिएगा, नहीं, अपना गलत बात आप है। अपना जवाब सुनिएगा। नहीं, मैंने ये देखे आपने कहा जरदारी का नाम पीपल्स पार्टी, मैंने कहा जरदारी मैंने साहब तो ये नहीं कहा ही नहीं थे, जरदारी का नाम है। जरदारी साहब नहीं थे, पीपल्स पार्टी उस वक्त भी थी। यार अब अली, एक तो आप बात भी गलत करते हैं, उसके बाद उसको संभालने भी आपको नहीं आता। आप किसका संभाल सर आप संभाल लें, आप संभाल लें। ये वो उन्होंने इस तरीके से आप कहा सर, आप बोलें, आप कि अगर वो उनका साथ नहीं देते तो ये हुकूमत 2 महीने का 6 महीने का 3 महीने में नहीं चल सकती थी। उन्होंने साथ दिया, पीपल्स पार्टी ने साथ दिया, तो अभी भी चल रही है, अभी भी खड़ी है। तो ये कोई पहली दफा नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने बहुत दफा इस तरीके से मुल्क के अजीम मफाद में, जमहूरियत के अजीम मफाद में साथ दिया है। वो काम मुफाहमत की साथ की है जिसकी वजह से पार्टी को नुकसान हुआ है। खुद जाहिद साहब अपने इंटरव्यू में कह चुके हैं कि मुफाहमत की सियासत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है, खास करके पंजाब में, लेकिन करनी पड़ी मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए। मानिक मंजूरी साहब, देखिए, जहाँ आपने बात कही ना जुल्फिकार जूनियर साहब जो कि नहीं जूनियर की नहीं, ये गवर्नर पंजाब। नहीं मैं आ रहा हूँ भाई उस पर। जो जुल्फिकार जूनियर साहब जो कि असल भुट्टो है, वो तो इस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वो जरदारी जरदारी पार्टी कहते हैं वो तो अपना- अच्छा, अब आइए, उन्होंने पहली बात बिल्कुल दुरुस्त कही है कि भाई अगर वो वहाँ ना होते तो सिस्टम ज़ाहिर है नहीं चलता। तो इसका मतलब है ज़ाहिर है ये सिस्टम को चलाने में तो पीपल्स पार्टी का किरदार है ना, मतलब कोई इनकार ही नहीं है। हम तो ये बात कहते रहते, आज उनके मुंह से इकरार हो गया। वो अपने आप को चाहे जितना इल्ज़ाम देते रहे इस हाइब्रिड सिस्टम के हवाले से, इस इकनॉमी के हवाले से, इस वज़ीर आज़म के हवाले से, आज अगर उनका गवर्नर खुद इस बात को तस्लीम कर रहा है तो सराखों पर हम तो यही कह रहे थे कि हाँ भाई ये सिस्टम उन्हीं की वजह से चल रहा है, वरना तो नहीं होता। सही, वो सिस्टम उन्होंने ही बनाया है पूरा, और फार्मूला उन्होंने ही दिया है। ये फार्मूला उन्होंने उसी तरीके से दिया जिस तरह उन्होंने कराची का फार्मूला दिया था कि जनाब सही है। नहीं उन्होंने पहले तो खैर पीटीआई को कहा था ना आप गवर्नमेंट बनाए। अच्छा नहीं, कोई गवर्नमेंट नहीं कोई गवर्नमेंट बनाने का नहीं कहा था। वो सिर्फ कहा सुना करें। पार्टी ने क्लेम अच्छा अब आइए, पीपल्स पार्टी के तो क्लेम बस अपनी जगह पर है ना। दूसरी बात, अच्छा दूसरी बात उन्होंने की, भारत से जंग जीतने के पीछे चीन की सपोर्ट थी क्योंकि जरदारी साहब ने चीन के 13 से 14 दौरे किए। मेरे भाई दुनिया को पता ये बात कि जहाज पाकिस्तान के पायलट उठा रहे थे, चला रहे थे जहाज। चीन ने सपोर्ट तो किया जाहिर है। भाई जहाज दिए ना उन्होंने, वो तो क्या फ्रांस ने अगर उनको जहाज दिए थे तो क्या फ्रांस ने सपोर्ट की थी उसको? पाकिस्तान ने वो जहाज खरीदे थे। ये जंग पाकिस्तान की फिजाइया ने, पाकिस्तान की फौज ने, पाकिस्तान की आवाम ने जीती है, सही है। उसमें किसी तौर पर भी ये बात वाज़े तौर पर पाकिस्तान के आला हुकाम भी कह चुके हैं, और हम भी ये समझते हैं कि यार पाकिस्तान के पायलटों का काम है ना। अब वो जहाज किसी का भी हो, बंदूक किसी की भी हो, भाई पाकिस्तान ने उसको चलाया, पाकिस्तान ने उसको काम किया। अगर ये इतनी बेहतर क्वालिटी होती तो कुछ और हो जाता। भाई सीधी सी बात है, अब इसका क्रेडिट कोई भी ले। देखिए जंग कोर डिपार्टमेंट होता है फौज का, सही, उसमें मेरा या नहीं आपका मेरा किरदार नहीं। नहीं मेरा इशारा इस तरफ था कि सियासी जमातें नून लीग और पीपल्स पार्टी को और क्रेडिट क्यों लेती हैं जब सबको पता है कि यही ये कह काम रहा हूँ फौज ना, का है। ये काम फौज का, जंग तो मतलब फौज ये काम करती है। जंग फौज लड़ रही है ना यार। वो उनके पायलट्स हैं, एयरफोर्स ने गिराया उसको, उसमें हमें तस्लीम करना चाहिए, और उसका जिसका भी भारत- क्रेडिट हो। भारत जब को हम ये तस्लीम कहते कर रहा हैं, है। देखिए जब हम ये कहते हैं कि भाई फौज का सियासत में किरदार नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं ना, तो ठीक कहते हैं। जब हम जो उस तरफ करते हैं तो हम कहते हैं, और जब ये पाकिस्तान की फौज ने काम किया हम उसको कहेंगे हाँ भाई इसने काम किया, और उसने अच्छा काम किया तो हम अच्छा कहेंगे। हम उसमें क्यों क्रेडिट किसी को देना credit चाहिए, देंगे? क्रेडिट जिसका देना credit चाहिए। उसको देना अच्छा जी चाहिए। एक दो खबरें आखिर रह गई हैं। बड़ी अहम चीज़, वज़ीर दाखिला भारत के आज बड़ी खबरों में रहे वो, और क्योंकि बयानात अजीब व गरीब वो दे रहे हैं, ख़ासतौर पर चिदम्बरम के बाद उनके अमित शाह की बात कर लूँ, उन्होंने अब नई चीज़ एक लेकर आए जिस पर आज बड़ी तनकीद हुई है। उन्होंने कहा जी हमारे पास सबूत है, दहशतगर्दों के पास पाकिस्तानी चॉकलेट मिली है। अच्छा जौहरी साहब। उन्होंने आप चाहते हैं कि इस खबर पे भी तबसरा करूं? सर वज़ीर दाखिला है भारत का, पाकिस्तान फोबिया हो गया इनको। वो कह रही दहशतगर्दों के पास उन्होंने मारा है, वो 3 दहशतगर्दों की बात हो रही है, ऑपरेशन महादेव शुरू किया। वो कह रहे उनके पास चॉकलेट निकली जेब से, वो पाकिस्तानी थी। अच्छा दूसरी बात उन्होंने शुक्र क्या है कही है पता है? कैडबरी ने- पाकिस्तान, अच्छा मैंने नई चीज सुनी, उन्होंने कहा इनके पास पाकिस्तान का वोटर आईडी था। अरे मैंने कहा ये पाकिस्तान पाकिस्तान में में होता ही वोटर आईडी क्या होता है, मतलब वोटर आईडी क्या वो कभी इंडिया में आपने होता है। देखी है? उन्होंने कहा है एक्चुअली ये इनकी बेवकूफ़ी जो इंडिया में होता है ना,
वोटर आईडी हो गया, हाँ, राशन वो कार्ड समय हो यहाँ भी गया, है ये सुविधा यहाँ भी हो गया, और कोई चॉकलेट मंगवा ली कहीं से उन्होंने और वो रख दी। ये बेवकूफ़, आजकल दुनिया बहुत आगे चली गई है। अगर उसके पास से कैडबरी निकलती तो इंग्लैंड शामिल था उसके दहशतगर्दी में। कोई अमेरिकन चॉकलेट लिखती तो वो अमेरिकन इन्वॉल्व होता। एक चॉकलेट, मतलब इंतहाई बेवकूफ़। ऐसी बातों पर तबसरा करना भी, जो ना, मैं हैरान हूँ। ऐसा आदमी उनका इतनी बड़ी सीटें बैठा, तो तभी तो उनके मुल्क का यह हाल है। अच्छा, इसमें एक बड़ा अहम सवाल ये भी है जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि नवंबर में चूँकि बिहार में इंतखाबात हैं और उससे पहले कोई ना कोई शरारत, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ज़रूर कहा जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से होगा, क्योंकि वहाँ इंतखाबात में ज़ुबैर साहब वो बेचते पाकिस्तान को ही है ना, पाकिस्तान का नाम ले लेके और पाकिस्तान के तासुब की बातें वहाँ करके हवा दे के वोट लेते हैं। और इस बार तो चूँकि पाकिस्तान ने जंग भी में उनको इबरतनाक शिकस्त दी है, तो आपका क्या ख्याल है, नवंबर से पहले कोई शरारत होगी? देखिए, वो अब सरहदों पे तो कुछ नहीं करने वाले। जितनी पढ़ाई उनकी लगी है ना, अभी तो उनको बहुत टाइम लगेगा उससे निकलने में। हाँ, वो इंडिया में जो है वो हिंदू मुस्लिम फसादात करा के, या कश्मीर में बड़ी तौर पे कोई ऑपरेशन करके, इस किस्म की चीज़ करके अपने हिंदू वोटर को खुश करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि अभी इंडिया की फ़ौज इस काबिल है और उनके मोराल अभी ऐसे हैं कि वो पाकिस्तान पे दोबारा कोई कार्रवाई करने का सोच भी सके। ये तो खारिज इम्कान मैं करा देता हूँ, इसको कुछ भी हो जाए ये खारिज इम्कान करा देता हूँ। जरूरत नहीं करेगा, नहीं, जरूरत नहीं करेगा। हाँ, वो बेचते इसको ही है, हिंदुस्तान में इस तरह हो रहा है। तो वो पाकिस्तान पे इंटरनल कुछ करते रहेंगे और अपने मुल्क में कोई, मैं देख रहा हूँ खुदा ना खाता कोई बड़े फसादात। लेकिन इसको आप नहीं समझते कि ये भी एक तरह से जंगी है कि जिस तरह प्रॉक्सीज अपने इस्तेमाल कर रहे हैं बलूचिस्तान में, केपीके में? जंग है, अब जंग बेले की सूरत में हो, चाहे फितनतुल हिंदुस्तान की शक्ल में। अब जंग के ये तरीक़ेकार हो गए। अब पाकिस्तान की बारी है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान की बारी है, जिसकी पाकिस्तान तैयारी करनी चाहिए पाकिस्तान को, कि पानी के मसले पे और जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है दहशतगर्दी में, उन सब के बाद अगर ये चीज़ें नहीं होती तो पाकिस्तान को चाहिए दुनिया को बताए कि आप कुछ कर सकते करें, नहीं कर सकते तो पाकिस्तान करे। पाकिस्तान ताकत रखता है इंडिया को इंडिया के अंदर घुस के सबक सिखाने की। और दूसरा, मेरी अपनी ये प्रेडिक्शन है कि अब कुछ भी कर ले मोदी, बिहार में शिकस्त उसकी मुंतज़र है। बिहार में मोदी की एक और शिकस्त मुंतज़र इसलिए भी है कि पाकिस्तान ने जिस तरह इबरतनाक शिकस्त दी है, नवाज़ साहब फरमा रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि वहाँ का अब सवाल कर रहे हैं वहाँ के लोग। अच्छी बात यह है कि आज वहाँ लोकसभा में अपोजिशन लीडर्स ने जहाँ सवाल किए, मुख्तलिफ चैनल्स पर हम देख रहे थे, उनके प्रोग्राम्स भी क्लिप सामने आए जिसमें आवाम से वो पूछ रहे थे और आवाम भी इंतहाई मोदी को बुरा भला उन्होंने कहा और उनका बनता भी। क्या कहेंगे नवाज़ साहब, एक इस तरह के मतलब अमित शाह जैसे लोग जिनके बारे में कहा जाता है ये बड़े पुराने सियासतदान और आरएसएस और मोदी का जो पॉलिसी है उसका सबसे ज़्यादा हमनवा भी हैं ये, और ये फरमा रहे हैं कि हमारे पास सबूत है दहशतगर्दों के पास पाकिस्तानी चॉकलेट मिली। अली देखिए, ये जब ये मतलब पहलगाम का सबूत नहीं दे सके तो अब इस तरह की बात अप्रैल के बाद इन्होंने 3 महीने के बाद इजलास बुलाया। आपको मालूम है कि ये जो आज लोकसभा का इजलास हुआ उसमें अपोजिशन के सामने ही नहीं कर रहे थे ये लोग, और अब जब इन्होंने इजलास बुलाया है और जब ये सामने आए हैं तो अब जब इनसे बात पूछी जा रही है तो अब ये आयमाइशाई कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका ने अभी जो स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसके बाद उनके जो साबिक वजीर दाखिला ने जो बयान दिए हैं, इनके पास जवाब ही नहीं है ना कि भाई आपको आपके जहाज़ गिरे हैं। वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं, 27 बार ट्रंप कह चुका है, 27 बार कि भाई हमने जो है वो इस जंग को बंद करवाया है, और वो बार बार एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये जब ये ट्रंप को जवाब क्यों नहीं दे रहा। अब अगर आप मना कर दें कि भाई नहीं ट्रंप ने नहीं करवाया, सही है, वो बार बार उन्होंने चिड़ बना लिए, हम तो चलिए अब छोड़ दें, हम तो कुछ नहीं कर रहे, अब तो ट्रंप जाने और वो जाने। अच्छा सर, एक और खबर शामिल करते हैं। खान साहब ने बच्चों को पाकिस्तान आने से रोक दिया। जब ये खबर आई ज़राए के हवाले से तो फौरी खबर शेख सेक्रेटरी जनरल जो इनके शेख वकास अकरम, उन्होंने कहा कि जी ये बातें झूठी हैं, उनके बच्चे आएंगे। और फिर बैरिस्टर गौहर साहब भी सामने आए, उन्होंने कहा जी वो आएंगे, हम पुरजोश इस्तकबाल करेंगे। बहरहाल वो आएंगे या नहीं आएंगे, नवाज़ साहब, इस वक्त की सूरत हाल में पीटीआई के पास ऑप्शन तो कोई नहीं है, क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि हमारी तहरीक शुरू होने वाली है और अब लगभग अगस्त का महीना आया चाहता है, अब तक तहरीक शुरू नहीं हुई। 5 तारीख को खान ने कहा था कि ये रूस पर होगी तहरीक, अब पता चला कि 5 को तो तहरीक शुरू करने वो जा रहे हैं, और उसमें भी लगता है ये कोई जलसा वलसा होगा या कोई रैली होगी। तो आपको लगता है कि टाइम फिक्स हो गया मामला और अब लोग निकलने को तैयार नहीं? देखिए, कब वक्त है कहना। ये खान साहब के इससे पहले वाला बयान को मैं ज़्यादा कहूँगा कि वो नहीं देख रहे थे कि इस वक्त उनकी पार्टी इस पोजीशन में है कि वो मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। वाकई स्लो है मोमेंटम, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड ऑन के खान के बच्चे आते हैं कि नहीं। अगर खान के बच्चे पाकिस्तान आ गए, इवन कासिम ही आ गया, एक बच्चा भी आ गया, तो इनकी जो है उसमें जान पड़ सकती है।
तहरीक में एज फार द मीडिया कंसर्न, न्यूज़ कंसर्न होगा, और नहीं आए तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि उसके लिए लोग निकले। अनीस मंजूरी साहब, आपका भी ये तबसरा है कि अगर बच्चे आते हैं तो थोड़ा सा जोश व खरोश बढ़ जाएगा लोगों का, पीटीआई वालों का, अदरवाइज तो काम खत्म हो चुका। देखिए मैं आपको बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ, आज मंगल का दिन है और मंगल के दिन मुलाकातों का दिन होता है। ये पैगाम जो इतलात आ रही हैं वो अलीमा खान साहिबा के थ्रू भिजवाया गया है कि जनाब वो लोग ना आए। अलीमा खान ने नहीं की मीडिया से गुफ्तगू, क्योंकि ये सब जराए से सर मैं आपसे गुफ्तगू का थोड़ी कह रहा हूँ, पैगाम की बात कर रहा हूँ कि पैगाम कहाँ से आया है। सर ये इतलात हम तक पहुँच रही है कि ये पैगाम वहाँ दिया गया है और उनके बच्चे नहीं आ पा रहे। और आज अली अमीन गंडापुर ने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो 5 तारीख को केपीके के अंदर होंगे। वो उन्होंने कहा पेशावर में मैं रैली के साथ हूँ। इसका मतलब ये है कि जब वो पंजाब की तरफ शिफ्ट नहीं हो रहे तो पंजाब में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं और जितनी तेज़ी के साथ फैसले आ रहे हैं उसमें लोगों को इकट्ठा करना आसान नहीं होगा। और ये बात मैंने आपको पहले कही थी कि देखिए सबसे बड़ी बुराई इन्होंने की कि मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में फैला दिया इन्होंने। उस वक्त नवेद भाई और आप लोगों का मौक़िफ़ ये था कि भाई जगह जगह फिर ये मामला होंगे। नहीं, आज भी देखिए 2 चीज़ें आप बयान कर रहे हैं। गंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि पूरे पाकिस्तान में एहतजाज होगा, जबकि पार्टी के दीगर लोग, ये तो इंतशार नजर आ रहा है ना, पार्टी में आपस में डिवाइड नजर आ रही है, वो कह रहे हैं नहीं एक जलसे की बात चल रही है। गंडापुर अभी भी ये कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो पूरे मोमेंटम की बात है ना, इसमें क्योंकि कंट्रोवर्सी इतनी क्रिएट हो चुकी है, मैं आपसे उस वक्त भी कह रहा था कि नहीं होगा। मुझे अभी भी ये यकीन है इस बात का कि उनके बेटे नहीं आ रहे और उनकी बात हुई है, सही है, जो अभी तक जराए बता रहे हैं। अब शेख वकास वगैरह अभी क्योंकि मोमेंटम टूट ना जाए 5 तारीख का, तो उसको बरकरार रखने के लिए वो कहेंगे कि नहीं आ रहे। तो अब ये मोमेंटम बरकरार रखने के लिए जाहिर है। अच्छा जी, जाते खबर शामिल करें जुल्फ़िकार जूनियर के हवाले से। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने कहा एक तो कि जी मेरी बहन है फातिमा भुट्टो, उनके हमरा में नई पार्टी का ऐलान करने वाला हूँ। मुझे इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट नहीं, पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट के लिए काम कर रही है, इसके साथ कभी भी मैं काम नहीं करूँगा। और बहुत सारी बातें की। उनका पीपल्स पार्टी हाईजैक हो चुकी है, हम ज़रदारी लीग को मुस्तरद करते हैं। ये वो पीपल्स पार्टी नहीं जो जुल्फ़िकार भुट्टो और मीर मुर्तज़ा भुट्टो शहीद की थी। हम पीपल्स पार्टी के साथ कभी भी काम नहीं करेंगे और लिहारी से इलेक्शन लड़ने का भी उन्होंने ऐलान किया। नवाज़ ज़रीर साहब, असल भुट्टो जिनके बारे में कहा जाए जुल्फ़िकार भुट्टो जूनियर, वो इस पार्टी को बांधते नहीं हैं, ज़ाहिर है उनके दादा की पार्टी ये भी, और वो कह रहे हैं नई पार्टी में बनाने जा रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि आवाम सपोर्ट करेगी उनको? देखिए अब इस बहुत कब्ज़ वक्त है अब कि जुल्फ़िकार को अभी हम इसको कितना वेट दें, आने वाले वक्त में पता लगेगा। ख़ास तौर से फ़ातिमा पे बहुत डिपेंड कर रहा है। अगर फ़ातिमा आके उनको ज्वाइन करती हैं तो फिर उनको बड़ा फ़र्क होगा, वाकई एक फ़र्क डालेंगे। लेकिन अभी खाली जुल्फ़िकार जूनियर यंग हैं और डाउन टू अर्थ हैं, भुट्टो नाम उनके साथ लगा हुआ है, जगह जगह जा रहे हैं और पॉलिटिक्स कर रहे हैं। ठीक है, यही वो चीज़ है जो इनको निखारेगी। अभी बहुत कुछ सीखने की बाकी है, जद्दोजहद करनी पड़ती है। खाली कोई इसलिए नहीं बन जाएगा कि वो उनका वो है, उसके लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बेनज़ीर भुट्टो भी इसलिए नहीं प्राइम मिनिस्टर बन गई थी कि वो भुट्टो की बेटी थी, उन्होंने भी जेलें काटी, उन्होंने भी जद्दोजहद की, पूरा ज़िया की आमरीत का सामना किया, उसके बाद जाके तहरीक चलाने के बाद फिर वो बनी। ठीक है, और बिलावल आपके सामने कब से जद्दोजहद कर रहे हैं, जब से सियासत में आए। तो आपने कई जेल नहीं काटी लेकिन कई तहरीकें चलाई और टाइम लगेगा कह रहे हैं। टाइम लगता है सियासत में, देखिए टाइम लगता है, टाइम लगेगा इनको। मैं इसलिए हैरान हूँ, सबसे बड़ी बात कि नई पार्टी बनाने की क्यों जरूरत पड़ी। ऑलरेडी उनकी पार्टी है, उनकी पार्टी है और शहीद भुट्टो के नाम से, और अब वो नए नाम के साथ आ रहे हैं। अब नाम नया आ जाए मार्केट में, फातिमा आ जाए तो फिर हम कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अभी इट्स टू अर्ली टू से लाइक कितना फ़ायदा उनको पहुंचेगा इस पार्टी पे तनकीद करने से, जो मुसलसल वो कर रहे हैं कि इस पार्टी ये वो वाली नहीं है, ये ज़रदारी लीग है, फलां 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 फलां। देखिए वो ज़ाहिर सी बात है सिंध में ही खेल रहे हैं। अभी पंजाब में एक आध दौरा किया उन्होंने, तो वो सिंध में एक ही पार्टी है, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पे। आप लोग ना माने लेकिन मुझे पता है सिंध के अंदर दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। सारी जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ रही होती हैं अगेंस्ट पीपल्स पार्टी और कोई उनको वोट देखने कुछ नहीं होता। वो दूसरा ऑप्शन बनना चाहते हैं। दूसरा ऑप्शन बनने के लिए उनको पीपल्स पार्टी पे ही तनकीद करनी पड़ेगी, तो ही वो ऑप्शन बनेंगे। और जो वो कर रहे हैं बहुत सही तरीके से, जो भी उनके एडवाइज़र हैं, जो खासतौर से उनके मीडिया सेल को देख रहे हैं, वो बहुत ही कोई काबिल और ज़हीन लोग हैं, बड़ी अच्छी टीम है।
कि वो अभी प्रोग्राम करके निकलते नहीं हैं और हज़ारों में उनके जो लाइक्स आ जाते हैं, रीट्वीट्स आ जाते हैं, चीज़ें आ जाती हैं। उसके पीछे कोई बड़ी मजबूत मीडिया टीम है जो कि पीपल्स पार्टी के पास इतने साल में भी पैदा नहीं हो पाई। इसका मतलब मेच्योरिटी तो है ना कि उनको पता है निशाना कहाँ लेना है। टीम अच्छी है इनके साथ जो उनको कर रही है, लेकिन मैंने कहा फ़र्क या प्रेडिक्शन उनके बारे में मैं तब कर सकूंगा जब फातिमा उनको ज्वाइन और करे। लियारी सिलेक्शन का कहा है उन्होंने? लड़े यारी से इलेक्शन, इसमें कोई वो उनका मुल्क है, उनका शहर, इसी शहर में पैदा हुए लड़के देखें इलेक्शन, पता तो इलेक्शन आएगा तो पता लगेगा। कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई ये कह दे कि नहीं वो हार जाएंगे, ना कोई ये भी नहीं कह सकता वो जीत जाएंगे। मैंने कहा इट्स टू अर्ली टू सी। क्योंकि उस पार्टी ने रिप्लाई किया इस पर, वो कहते हैं कि जी, और रिप्लाई करने के लिए सामने नबील गबूल के बेटे आए, वो कह रहे हैं कि इनकी क्या हैसियत है, हम ये मुकाबला करके देख लें हमारा, और लियारी तो गढ़ है हमारा और हम जनाब हो ही नहीं सकता कि यहाँ से जीत जाए। ये रिप्लाई मतलब किया जा रहा। आप बताएं सर। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खौफ तो है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डर भी रही है, और उसकी वजह यह है कि इस वक्त 17 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी सबके सामने आया हो चुकी है कि अब उसमें जान ही नहीं देगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त अवामी सतह पर 0 पर मौजूद है, और अगर बिलावल भुट्टो तारी साहब के साथ जो लगेज है वो ये 17 साल चलेंगी, और वो जहाँ जाएंगे उनसे इन 17 साल का हिसाब लिया जाएगा, और जब लिया जाएगा तो इस पार्टी के लिए मुश्किल होगा इन तमाम चीज़ों पे स्टैंड लेना। जहाँ लियारी की बात हो रही है, एक मुख्तसर सी आपको बात बता दूँ कि जब बिलावल भुट्टो तारी साहब 2018 के इलेक्शन में वहाँ वोट मांगने गए थे तो लोगों ने पत्थर मारे थे और कहा था पानी दे दें। आज भी वहाँ पानी नहीं आया है, और जब पानी नहीं आया है और वहाँ पर नहीं, शकूर शाह गबूल साहब को मारे थे, नहीं बिलावल को ही मारे, मारा था, फिर उसके बाद वो वहाँ से उन्होंने सारा जेल में है सर आपके। हाँ हाँ बिलावल साहब का जुलूस उधर से वापस जा रहा था तो नहीं, जुलूस अभी जा रहा था, वापस नहीं था, उस वक्त जा रहा था। जिस गबूल की वक्त गाड़ी को तो मारा। जा रहा था, गबूल की गाड़ी को लेकिन जिस वक्त जा रहा था, नहीं जिस वक्त जा रहा था प्री प्लान कुछ बच्चे खड़े हुए थे, छोटे बच्चे, छोटे चीज मौजूद है, छोटे बच्चे बिल्कुल जो वोटर भी नहीं थे, उन्होंने चप्पल या कोई चीज मारने की कोशिश की थी जो उनकी गाड़ी पर लगी, लेकिन था। अब बेवकूफ़ी उस वक्त के बाद पीपल्स पार्टी वालों ने यही की उस वक्त कि उसी रूट से वापस आए जहाँ बच्चे खड़े थे। उस बच्चों के साथ एक आदमी खासतौर से लंदन से आया हुआ था ये काम करवाने के लिए, उसको उस पर केसेस थे, उसके बावजूद उसको यहाँ पे रखा गया था और वो इलेक्शन के फौरन बाद चले गए। लियारी कमेटी नहीं का है, नहीं था। हाँ वो आप सही समझे, मैं नाम लेने की आदत नहीं है, मैंने सब समझ गए होंगे, मेरे दोस्त भी हैं, तो वो ये उनकी कार्रवाई थी और ये सबको पता था। और बिलावल और भुट्टो तारी न्यूज साहब ऐसी लियारी का बनाई, इलेक्शन हार चुके हैं, याद रहे। ऐसी न्यूज बनाई गई, ऐसी न्यूज बनाई अच्छा, गई, ये- उसके ये- बाद वो बिलावल हुआ, भुट्टो तारी साहब इसका वो भी इलेक्शन जवाब हार गए, उसके बाद बारहा गए हैं। उसके बाद वो इलेक्शन हार गए, 2018 वाला वो इलेक्शन हार गए। वो आपको भी पता है कैसे हारे थे। शकूर शाह शाह जीते, जीते। सही है, शकूर शाह जीते, और सबसे उसकी बड़ी वजह बात नफरत थी लोगों की। नहीं वो उसकी बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं। उसके बाद खुद अब ये कभी तारीख में खुद शकूर शाह ही अपने मुंह से बताएंगे तो बताएंगे, बाकी लोग तो बता चुके हैं। अरे क्या बताएंगे यार, इस वक्त अवामी सतह पर कोई इनकी है पोजीशन नहीं है। ये भी अभी जो 2024 वाली भी नबील गबूर को जो सीट मिली है, अल्लाह अल्लाह करके मिली है, और वो किस तरीके से मिली है हमें भी पता है, इन्हें भी लियारी पता गढ़ है। तो रहा है इस पार्टी का। था लफ्ज इस्तेमाल कीजिए आप, था, इस वक्त नहीं। आप चाहे कुछ भी कर लीजिए, सही है, मैं तो कौन सी पार्टी और है भी तो नहीं देखिए आप कुछ भी कर भाई, एमके वहाँ लीजिए, जीत नहीं सकती। देखिए आप कुछ भी कर अभी लीजिए। कौन है टाउन चेयरमैन वहाँ पे? इस बार सर टाउन चेयरमैन तो नहीं तो आपका- नीचे रहते यूसीस आपका- कौन जीता है? आपका- सारी यूसीस बीएस पार्टी जीती है, अच्छा ठीक है ना? अच्छा उसी सीट पे जो है वो अरे लो- नहीं आप सीन तो देखिए ना, उसी सीट अच्छा, पर जहाँ मैं पर बहस नहीं करना चाहता। पाकिस्तान सिर्फ शहबाज पार्टी के शरीफ, पास- नवाज शरीफ और वो लोग उनका फॉर्म 47 से कोताल्लुक पार्टी दिए, के पास- वो सही जीते हैं, वो सिर्फ सही जीते हैं। पीएस पार्टी का हर उम्मीदवार ये अनीस भाई प्लीज अनीस भाई बहुत हो चुका है। अब आप भी एक्सपोज हो चुके पार्टी के हैं, 11 टाउन आप बोलते हैं, लोग और समझ 22 जाते हैं आप MLA। क्या बोलेंगे। 22 MLA किसके, तो क्या एमकेएम जीत अच्छा गई? ये नहीं, है क्या एमकेएम जीत भाई, गई? एमकेएम के मतलब आप बताइए एमकेएम जीत सकती है इस वक्त? कौन कहता है एमकेएम जीती है? तो यही बात अब एमकेएम इलेक्शन कमीशन कहता है। भाई वही इलेक्शन कमीशन वाली बात वो कह रहे, तो उधर पे बस पार्टी पे तनकीद करता है, उनको बुरी लगती है, एमपी में कहता हूं तो खुश होते हैं। भाई दोनों जगह ऐसा ही हुआ है ना। ये ना करे, अरे तरफ कि क्या? आप दोनों पे करते हैं तनकीद, कोई शक नहीं है, सारे आपके साइमिन जानते हैं, लेकिन आपके महबूब कायद की पार्टी को बोलते हुए वो किस तरह जीते, उस पे- महबूब कायद है। चलिए जी, बहुत हमेशा शुक्रिया जीते हैं वो। मेरे दोनों मौजूद नवाज मेहमानों शरीफ का, जीते। बहुत शुक्रिया, बहुत फारूक दार साहब एक बार तो जीते थे। छोड़े ना आप, वो जिनकी बात कर रहे हैं वो तो हमेशा जीते। छोड़े। चलें जी, बहुत शुक्रिया जाना। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कोशिश की हमने मुख्तसर प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा खबरें शामिल कर सकें, और ख़ासतौर पर जो दो तीन अहम खबरें
और ख़ासतौर पर हमने शामिल की कि जनाब नाअहलियों का सिलसिला जारी, जो हमारे प्रोग्राम में एक फिगर दिया गया है 40 से 50 का, वो देखिए आगे आगे किस तरह पूरा होता है। इस पर हमने बात की और शुगर माफिया के हवाले से बात भी की। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। मौलाना के बाद।